आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लाया हूं। पहली जो अपडेट है वो गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से जुड़ी हुई है। दूसरी जो अपडेट है वो राजशेष महाविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड जो रूल्स जारी किए गए हैं उनसे रिलेटेड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली जो अपडेट है उससे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, SIET गेस्ट फैकल्टी को सभी वेतन लाभ जारी करने के आदेश। नियमित भर्ती तक फैकल्टी को दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी से बदलने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तो दोस्तों ये SIET इसका फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा से जुड़ी अपडेट है, लेकिन आपके लिए अवेयरनेस की दृष्टि से ये जानना जरूरी है। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में इस संस्था के अंदर कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे, शिक्षक जो कार्य कर रहे थे, उनको हटाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूरी जो डिटेल है वो आप देखिए। हरियाणा की स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली गेस्ट फैकल्टी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देते हुए सभी वेतन लाभ जारी करने के आदेश दिए हैं। पीठ ने फैसले में कहा कि गर्मियों की छुट्टियों समेत अवकाश अवधि का वेतन व अन्य सभी लाभ शिक्षकों को जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि नियमित भर्ती होने तक फैकल्टी को कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी फैकल्टी के साथ न बदला जाए। गेस्ट फैकल्टी की याचिकाओं में कहा कि वे हरियाणा सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत आने वाले SIET में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर वर्ष 2017 से 22 से काम कर रहे हैं। विभाग के 11 सितंबर 2019 के आदेशों के मुताबिक गेस्ट फैकल्टी को 12 माह का वेतन लाभ दिया जाएगा। यदि वर्कलोड नहीं है तो उनका काम संतोषजनक नहीं है तो ही प्रिंसिपल उन्हें हटा सकते हैं। बेवजह उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। याचिका में कहा कि अवकाश के दिनों में उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, ऐसे में विभाग आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। तो ये आपको अवेयरनेस की दृष्टि से जो है जानना इस प्रकार की अपडेट जरूरी है, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपको पता रहे कि गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कार्य करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, हाई कोर्ट का इस बारे में क्या फैसला जो है दिया हुआ है। ठीक है, अगली जो अपडेट है ये राजशेष महाविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है उससे जुड़ी हुई है। ये आप देखिए पूरी न्यूज। भास्कर एक्सक्लूसिव, 250 से अधिक रूल्स रेगुलेशन में बदलाव, बेरोजगारों को राहत। राजशेष कॉलेजों में केवल संविदा पर ही लगेंगे शिक्षक, 5 साल तक के लिए हो सकेगी भर्ती। पूरी न्यूज क्या है वो देखिए। प्रदेश भर के राजशेष सोसाइटी के अंतर्गत संचालित कॉलेजों में केवल संविदा के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो 5 साल के लिए होगी। कॉलेज आयुक्तालय ने इनके संचालन के स्थायी रूल्स और रेगुलेशन जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 550 सरकारी कॉलेज हैं, जिनमें से 257 कॉलेज राजशेष के अंतर्गत हैं। अब तक इनमें स्थायी शिक्षक नहीं लगाए गए थे। विद्या संबल और गेस्ट फैकल्टी योजना से नियुक्ति होती थी, जिनको घंटों के आधार पर भुगतान होता था। अब संविदा के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। तो ये आपको पता है कि राजशेष जो महाविद्यालय है उनके अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। तो अब आयुक्तालय के द्वारा राजशेष सोसाइटी के जो रूल और रेगुलेशन है और राजशेष सोसाइटी के थ्रू जो टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो जारी कर दिए गए। तो उसी से जुड़ी ये अपडेट है। ये देखिए, नए कानून के बाद अब इस तरह से होगी नियुक्ति। कॉलेजों में रिक्त पदों पर 1 अप्रैल से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शैक्षणिक पदों की नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। UGC के नॉर्म्स के अनुसार भर्ती की जाएगी। अधिक आवेदन पर लिखित परीक्षा भी होगी। अभ्यर्थियों को EWS, जनरल, OBC, MBC, ST और SC आरक्षण दिया जाएगा। चयनितों को हर माह निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। संतोषप्रद सेवाएं नहीं होने पर टर्मिनेट करने का अधिकार हायर सोसाइटी के पास होगा। तो ये इस प्रकार से नियुक्ति जो है
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की जो है नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, संविदा नहीं नियमित हो नियुक्ति। डॉक्टर सुशील विश्व महामंत्री रूकटा राष्ट्रीय, इतने साल बाद रूल्स और रेगुलेशन जारी किए गए हैं, लेकिन ये आधे अधूरे हैं। संविदा के आधार पर भर्ती होने से पारदर्शिता भंग होने की आशंका है। कार्मिकों का 5 साल के बाद क्या भविष्य रहेगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है। ये जो सोसाइटी का गठन इसके अंदर किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा वो भी देखिए आप। इस तरह से होगा सोसाइटी का स्ट्रक्चर। सर्वोच्च अथॉरिटी ये जयपुर में राजशेष होगी, सारे ऑर्डर यहीं से जारी होंगे। प्रशासनिक विभाग चेयरमैन, कमिश्नर या डायरेक्टरेट। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इसकी पावर प्राचार्य के पास होगी, और हायरिंग एजेंसी ये राजशेष होगी। ठीक है। राजशेष का गठन पहले हो गया था, अब उसके पूरे रूल्स और रेगुलेशन जारी हुए हैं। इसके अनुसार ही कॉलेजों का संचालन होगा। डॉक्टर रघुराज सिंह परिहार, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा, कोटा। तो ये थी आपके लिए 2 महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।